हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप सब सीखने वाले हो एडवांस इंग्लिश वर्ड्स जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पैरेटिव, प्रिसाइज, प्रिटेंड, आउटकम। इस तरह के बहुत सारे एडवांस इंग्लिश वर्ड्स सीखने वाले हो, तो इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियोस। आज का फर्स्ट वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सही, बिल्कुल सटीक, यानी उसे इंग्लिश में कह सकते हो करेक्ट, या फिर बोलते हो ना एग्जैक्ट। आपने जो आंसर दिया बहुत ही एग्जैक्ट सही दिया। तो इस तरह से आपको अगर बोलना हो तो उसके लिए सेंटेंसेस बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पल, बीबीसी ने घटना की एकदम सही रिपोर्ट दी। कुछ रिपोर्ट, कुछ एप्स, कुछ जो चैनल्स होते हैं बहुत ही सटीक रिपोर्ट देते हैं। जैसे बीबीसी गिव एन एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज। अक्यूज का मतलब होता है दोष देना या फिर आरोप लगाना। आप इंग्लिश में कह सकते हो टू ब्लेम, या फिर बोल सकते हो चार्ज। किसी के ऊपर चार्ज लगना या फिर ब्लेम लगना। फॉर एग्जाम्पल, उस अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया गया था। उसे आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, दैट ऑफिशियल वाज अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब। कुछ अधिकारी वैसे होते हैं जो ब्राइब लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक। एक का मतलब होता है दर्द, या फिर बोल सकते हो वेदना। उसे इंग्लिश में कह सकते हैं पेन या फिर सॉरोफुल, इस तरह से। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैराथन दौड़ने के बाद 1 सप्ताह तक मेरे शरीर में दर्द रहा। आफ्टर रनिंग द मैराथन माई बॉडी एक फॉर अ वीक। आफ्टर रनिंग द मैराथन माई बॉडी एक फॉर अ वीक। या सिंपली आप इस तरह से बोलते हो ना, मुझे हेडेक हो रही है। तो आई होप कि आप सारे के सारे वर्ड्स से क्लियर हो चुके हो। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अचीव। अचीव का मतलब होता है टू ऑब्टेन, टू गेन, या फिर बोल सकते हो टू अकम्प्लाइज, यानी कुछ प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना या सफल हो जाना। जैसे तुम कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। सो गाइज, आप अपने हार्ड वर्क हमेशा जारी रखें। नेक्स्ट वन, एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है इनफैक्ट, यानी वास्तव में, या फिर बोल सकते हो दरअसल। एक्चुअली मुझे वहां नहीं जाना था। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे बोल सकते हो ना, दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहती थी, या फिर दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहती। एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर। आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर। एक्चुअली आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है अडोर। अडोर का मतलब होता है टू वर्शिप, टू एडमायर, यानी पूजा करना या बहुत पसंद करना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी जो जंक फूड खाना बहुत पसंद करती है। आजकल की युवा पीढ़ी जंक फूड खाना बहुत पसंद करती है। द मॉडर्न यंग जनरेशन अडोर्स ईटिंग जंक फूड। मॉडर्न यंग जनरेशन अडोर्स ईटिंग जंक फूड। सो नेक्स्ट वर्ड है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम, या फिर उन्नत, या फिर बोल सकते हो डेवलप, या फिर बोल सकते हो प्रायर, यानी बहुत ही ज़्यादा डेवलप, वेल डेवलप। सो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दुनिया का सबसे उन्नत टेलीस्कोप हमारे हॉस्पिटल में है। द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस टेलीस्कोप इज इन आवर हॉस्पिटल। द वर्ल्ड मोस्ट डेवलप टेलीस्कोप इज इन आवर हॉस्पिटल। बहुत ही अग्रिम लेवल का टेलीस्कोप हमारे हॉस्पिटल में है। नेक्स्ट है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है टू एक्नोलॉज, या फिर टू इनरोल। किसी जगह पे इनरोल हो जाना, एडमिट हो जाना, स्वीकार करना, भर्ती करना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आभा स्वीकार नहीं करना चाहती कि वह गलत थी। आभा स्वीकार करना नहीं चाहती कि वो गलत थी। कुछ लोगों की आदत होती है खुद को गलत स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। इंग्लिश में कहोगे, आभा डजंट वांट टू एडमिट दैट शी वाज रॉन्ग। आभा डजंट वांट टू एडमिट दैट शी वाज रॉन्ग। वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, असर डालना, या फिर बोल सकते हो डिस्ट्रप्ट या इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल, देश में आर्थिक मंदी की समस्या का हम सब पर असर पड़ेगा। प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक slowdown in the country will affect all of us. The problem of the economic slowdown in the country will affect all of us. नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जैसे नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या मुसीबत। जैसे ट्रबल, प्रॉब्लम या पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल,
उसने अपनी मेहनत से अपनी गरीबी को अमीरी में बदल दिया। उसने अपनी मेहनत से अपनी अमीरी को गरीबी में बदल दिया, यानी उसने अपनी तकदीर खुद ही लिख लिया। She changed her adversity into the prosperity with her hard work. She changed her adversity into the prosperity with hard work. Embrace. Embrace का मतलब होता है उत्साहपूर्वक स्वीकार करना, यानी बहुत ही खुशी से गले लगाना। जैसे She embraced her child when she came from work. काम से आने के बाद वह अपने बच्चे को गला लगा लिया, गले से लगा लिया। सो नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला या विषैला। फॉर एग्जाम्पल, टॉक्सिक केमिकल्स वर स्पिल्ड इनटू द रिवर। टॉक्सिक केमिकल्स वर स्पिल्ड इनटू द रिवर। जहरीले रसायनों को नदी में बहा दिया गया। अक्सर कंपनीज वगैरह से निकलने वाले जहरीले विषैले जो केमिकल्स होते हैं नदी में छोड़े जाते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 3, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है नतीजा या फल, या फिर बोल सकते हो परिणाम। किसी भी चीज़ का परिणाम क्या निकला, आउटकम क्या निकला। फॉर एग्जाम्पल, देयर स्ट्रैटेजी गेव द बेस्ट आउटकम। इनकी रणनीति ने सबसे अच्छा परिणाम दिया। उनकी जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अच्छा सा परिणाम दिया। या फिर आप एग्ज़ाम में पढ़ते हो ना, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद आपके रिजल्ट जो है आपके आउटकम है कि आपने क्या पढ़ाई किया, अच्छा किया या बुरा किया। सो नेक्स्ट वर्ड है डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब होता है ठुकरा देना, नामंजूरी करना या अस्वीकार करना। डिसअप्रूव, अस्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, हर मदर डिसअप्रूव ऑफ हर वर्किंग इन अ पब। उसकी माँ को उसका पब में काम करना पसंद नहीं था, यानी उन्हें अस्वीकार था कि वो पब में काम करे। इस तरह से आप बना सकते हो कोई भी सेंटेंस। स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ताकना या किसी को एकटक देखना, स्टेयर कहलाता है। जैसे द वुमेन स्टैंडिंग देयर वॉज स्टेयरिंग एट मी। वहाँ खड़ी औरत मुझे घूर रही थी, एकटके देख रही थी, उसे बोलेंगे स्टेयर। सो नेक्स्ट वन इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी अपरिवर्तनवादी, जो खुद को परिवर्तन ना करे, जो पुराने रीति रिवाज में चले, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव। जैसे ही इज अ वेरी कंजर्वेटिव ड्रेसर। ही इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव ड्रेसर। वह बहुत रूढ़िवादी कपड़े पहनता है। रूढ़िवादी कपड़े पहनता है या फिर ड्रेसर। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 7, रेनोवेट। रेनोवेट का मतलब होता है मरम्मत करना। मरम्मत करना या फिर से बनाना, उसे बोलते हैं रेनोवेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक यू शुड रेनोवेट योर हाउस। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की मरम्मत करने की ज़रूरत है, या फिर तुम्हें मरम्मत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की मरम्मत करनी चाहिए, रेनोवेट करनी चाहिए। सो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा या हर्जाना या क्षतिपूर्ति का आपको मुआवजा देना, फ़ायदा मिलना। जैसे शी गॉट सम कॉम्पनसेशन फॉर डैमेज। उसे नुकसान का कुछ मुआवजा मिला। जैसे एक्सीडेंटल, किसी भी घर के आदमी को एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बदले में आपकी जो क्षतिपूर्ति हुई, जो उसके बदले में कुछ मुआवजा मिलता है, उसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन। या फिर बोलते हैं ना कि कहीं आग लग जाती है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, मुआवजा मिलता है उस आपका क्षतिग्रस्त होने का, यानी आपके दुकान का नुकसान होने का कुछ % आपको फ़ायदा मिलता है, उसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन। सो नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना या सराहना या उसकी तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर पेड हर अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज वर्क। द मैनेजर पेड हर कॉम्प्लीमेंट ऑन हिज वर्क। मैनेजर ने उसके काम की तारीफ की, कॉम्प्लीमेंट की यानी तारीफ की, प्रशंसा की उसके वर्क की, उसने बहुत ही अच्छा वर्क किया। सो नेक्स्ट वर्ड है आज के लिस्ट में दिखावा करना यानी प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। प्रिटेंड दिखावा करना या बहाना करना,
प्रिटेंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी। मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो। मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो। कुछ लोग की आदत होती है कि अच्छे होने की दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, शो ऑफ करते हैं, उसे बोलते हैं प्रिटेंड। सो नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक या स्पष्ट या फिर एकदम सही या फिर निश्चित। निश्चित टाइम, निश्चित समय, प्रिसाइज। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई कांट गिव यू प्रिसाइज आंसर। आई कांट गिव यू अ प्रिसाइज आंसर। मैं आपको एक सटीक उत्तर नहीं दे सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें एग्जाम्पल में बोल सकता हाँ कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। या फिर मैं सटीक आंसर नहीं दे सकता, या मैं सटीक टाइम नहीं बता सकता कि मैं इतने टाइम में वहाँ जा रहा हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हो प्रिसाइज। सो नेक्स्ट वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से या साफ साफ दिखना या स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, हर सैडनेस वॉज अपेरेंट टू एवरीवन। उसकी दुख सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है। उसका खुशी या तकलीफ, जो भी चीज़ें एक दूसरे के सामने साफ साफ उसके फेस पे दिखता है, उसे बोलते हैं अपेरेंट। अपेरेंट। नेक्स्ट वर्ड है रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, उपाय, इलाज या दवा। रेमेडी, इलाज। देयर इज़ नो नोन रेमेडी फॉर कैंसर येट। अभी तक कैंसर का कोई ज्ञात उपाय नहीं मिला है, नहीं है। देयर इज़ नो नोन रेमेडी फॉर कैंसर येट। नेक्स्ट वर्ड है क्रैप। क्रैप का मतलब होता है बकवास, या फिर बोलते हैं बिना मतलब की बातें, या फिर बोल सकते हो सस्ता और घटिया माल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट। चलो बकवास बंद करो और मुद्दे पर आ जाओ। बकवास की बातें बंद करो और मुद्दे पर आ जाओ। क्रैप का मतलब होता है बकवास या फिर घटिया माल। नेक्स्ट वर्ड है कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है सतर्क, सावधान, होशियार या एहतियात। कॉशियस। सी इज़ वेरी कॉशियस विथ हर हेल्थ। वह अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क है। अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत सतर्क है, कॉशियस है, यानी सावधान है या होशियार है या एहतियात है। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मुझे कमेंट में प्रिसाइज वर्ड का हिंदी मतलब बताएं। साथ ही साथ सेंटेंसेस बनाकर कमेंट ज़रूर करें।